भगवान, इस देश के राजनेता देश को कहां लिए जा रहे हैं? समाजवाद का क्या हुआ? भोले राम भोले ही रहे। राजनेताओं से और अपेक्षा और उनके आश्वासनों पर भरोसा। मगर तुम ही भोले नहीं हो, सारी जनता भोली। इस देश में तो भोले राम भोले राम भोले राम ही। इसलिए तो आया राम गया राम उनको धोखा देते रहते। तुम किसी के भी आश्वासनों पर भरोसा कर लेते हो। यह देश सरल है, लोग सीधे साधे, राजनेता कुटिल, राजनेता लोगों को उलझाए रखते। बड़े बड़े भरोसे, बड़े बड़े नारे, और लोग नारों और शब्दों के प्रभाव में आ जाते। इस देश को थोड़ा सीखना पड़ेगा। इस देश को थोड़ा राजनीतिक चालबाजियों के प्रति सजग होना पड़ेगा। नहीं तो इस देश का भाग्योदय होने वाला नहीं। तीस साल से ऊपर हो चुके देश को आजाद हुए, बस कोल्हू की तरह हम चक्कर लगा रहे हैं। देश की तकलीफें रोज बढ़ती ही चली गई हैं, कम नहीं हुई। और देश की तकलीफें रोज बढ़ती जा रही। राजनेता को देश की तकलीफों से चिंता भी नहीं, उसकी अपनी तकलीफें, वो अपनी फिक्र करेगी तुम्हारी। जब तक वो पद पर नहीं होता तब तक उसकी फिक्र है कि पद पर कैसे हो। सो तुम जो भी कहो वो आश्वासन देता है। वो बात ही तुम्हारी तोड़ नहीं सकता। तुम जो कहो वो हां भरता है, उसे मत चाहिए। जब तक वो सत्ता में नहीं पहुंचता तब तक उसकी चिंता एक है कि सत्ता में कैसे पहुंचे। और जब वो सत्ता में पहुंच जाता तब दूसरी चिंता, और बड़ी चिंता पैदा होती कि अब सत्ता में बना कैसे रहे, क्योंकि चारों तरफ उसकी टांगें लोग खींच रहे हैं। कोई हाथ खींच रहा है, कोई कुर्सी का एक पैर ही ले भागा। कुर्सी को कैसे जोर से पकड़े रहे, क्योंकि कोई अकेला ही नहीं है, और भी बहुत हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं। धक्कम धुक्की कुर्सियों पे इतनी ज्यादा है कि किस तरह राजनेता थोड़े दिन भी कुर्सियों पे बने रहते हैं, ये भी आश्चर्य की बात है। एक ही तरकीब जानता है राजनेता कुर्सी पे बने रहने की, कि जो उसकी कुर्सी को छीनना चाह रहे हैं उनको लड़ाता रहे। वो आपस में लड़ते रहे, उतनी देर वो कुर्सी पे बैठा रहता है। वो अगर आपस में लड़ना बंद कर दें, उसकी मुसीबत हुई। जब तक पद पर नहीं है, कैसे पद पर पहुंचे हो? पहुंचना कोई आसान नहीं, बड़ा संघर्ष है, बड़ी प्रतियोगिता है। और पद पर पहुंचते समय तुम जो कहो वो कहता है हां। तुम्हें ना तो कह ही नहीं सकता, ना करके क्या नाराज करेगा? उसकी भाषा में ना होता ही नहीं जब तक पद पर नहीं पहुंचा। और जब पद पर पहुंच जाता है तब उसकी मुसीबतें। पद पे कैसा बना रहे? और फिर तुम उसे याद दिलाओ अपने आश्वासनों की, उसने ना तो कभी सुने थे, उसने तो हां भर दी थी। तुमने क्या कहा था इसकी चिंता ही नहीं की थी। अब तुम उसे याद दिलाओ अपने आश्वासनों की, उसे याद ही नहीं आएगा। उसे तुम्हारा चेहरा भी याद नहीं आएगा। तुमसे उसे लेना देना क्या है? जो लेना था, तुम्हारा वोट, तुम्हारा मत, वो तो ले चुका, बात खत्म हो गई। तुमसे उतना नाता था। 5 साल के लिए अब वो सत्ता में और तुम कुछ भी नहीं हो। 5 साल के बाद फिर तुम्हारे द्वार आएगा और वो जानता है कि तुम भोले राम हो।
5 साल के बाद फिर तुम्हारे आश्वासनों को, नारों को फिर पुनरुज्जीवित करेगा, फिर ऊंची बातें करेगा, फिर भविष्य के सपने तुम्हें दिखाएगा, फिर रामराज्य लाने का आश्वासन देगा। और मजा तो ऐसा है कि फिर तुम धोखा खाओगे। सदियों सदियों से आदमी ऐसा धोखा खा रहा है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य की स्मृति बहुत कमजोर है, 5 साल में भूल भाल जाता है। और अगर बहुत याद भी रखा तो हर देश में 2 पार्टियां हो जाती, वो सब चचेरे मौसेरे भाई, उनमें कुछ भेद नहीं।